लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। तो इन सब जो मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का टोटल 5 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग प्रिपेयर करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। तो फर्स्ट था हमारा प्लिंथ एरिया रेट मेथड एंड सेकेंड वन जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड है। एंड और भी है जो कि सर्विस यूनिट मेथड है, टिपिकल बे मेथड है एंड अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है। टोटल 5 मेथड से हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट मीन्स कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहा है और उसके पहले वहाँ पर कितना अमाउंट खर्च होगा, कितना मटेरियल लगेगा, एक अनुमान हम लोग पता करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इतना मटेरियल एंड इतना अमाउंट की ज़रूरत हो सकती है। तो इन सब के बारे में पता लगाना ही हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कहलाता है। एंड प्लिंथ एरिया रेट मेथड के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि प्लिंथ एरिया क्या है। प्लिंथ एरिया मीन्स प्लिंथ एरिया रेट मेथड में क्या होता है एक बार फिर आपको बता दें कि ये वाला जो सपोज ये एरिया है और प्लिंथ एरिया क्या होता है कि आउटर से आउटर तक, आउटर वाल से आउटर वाल का जो डिस्टेंस होता है इसके एरिया को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये प्लिंथ एरिया कहलाता है। तो प्लिंथ एरिया में क्या होता था कि टोटल प्लिंथ एरिया हम लोग निकाल लेते थे और जो 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का लोकल का रेट रहता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारा फाइनल जो टोटल एरिया का प्लिंथ एरिया रेट मेथड से कॉस्ट होता था वो हमको पता चल जाता था और फिर उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। तो हर एक जगह के अकॉर्डिंग टू सिटीज हर एक जगह प्लिंथ एरिया रेट मेथड एंड क्यूबिकल कंटेंट मेथड का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। तो अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्यूबिकल कंटेंट मेथड और एस्टीमेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, कितना टाइप्स का होता है, इन सब लेक्चर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया है। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जा करके आसानी से आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड में भी सेम है जैसे हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड में करते थे कि एक मतलब जितना एरिया है प्लिंथ एरिया उसमें उसको मेजर कर लेते थे। इसके बाद फिर जो एक यूनिट का कॉस्ट रहता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी क्यूबिकल कंटेंट मेथड में भी हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट LBH को मेजर कर लेंगे। इसके बाद जितना भी क्यूब होगा, जैसे अगर हमारा 400 क्यूबिक मीटर होगा तो एक क्यूबिक मीटर का जितना भी रेट होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड हम लोग इसी टाइप से करते हैं। जैसे कि अगर ये एरिया है और इसका ये विड्थ है, इसका लेंथ है एंड इसका हाइट भी यहीं पर कहीं पर है, तो जितना हाइट होगा वो एंड जितना विड्थ होगा वो एंड जितना लेंथ होगा वो सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो क्यूब निकलेगा, क्यूबिकल एरिया निकलेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, अगर 400 क्यूमेक निकला और जो 1 क्यूमेक एरिया का रेट होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्यूबिक एरिया का हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड में इसी टाइप से हम लोग एस्टिमेट करते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं लैंग्वेज में कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता क्या है। It is an approximate estimate. It is prepared on the basis of cubical content of a building. The cube rate is determined from the cost of similar building having similar specification and construction in the locality. This is calculated by finding the cubical content of the building LBH and multiplying it by cube rate. तो हमने अभी बतलाया कि जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होता है तो टोटल को हम लोग मेजर कर लेते हैं। इसके बाद जितना भी जो
क्यूबिकल एरिया रहेगा उससे हम लोग जो 1 यूनिट क्यूब रेट का मेथड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्यूरेट जो कॉस्ट होगा वो हमारा एस्टिमेट होगा वो निकल जाएगा, कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। इट इज़ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, और ये प्लिंथ एरिया रेट मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस एरिया का एस्टिमेट निकालना रहता है क्यूबिकल एरिया का, वहाँ पर जा कर के इसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट मेजर करते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है कि क्यूबिकल एरिया क्या है। एंड फिर जो लोकलिटी का जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उनके अकॉर्डिंग 1 मीटर क्यूब का जो क्यूबिकल एरिया रहता है उसका रेट क्या होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हर एक जगह इसी टाइप से होता है। तो जो रेट रहता है हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका रीज़न ये है डिफरेंट डिफरेंट होने का, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो डिपेंड करता है लेबर कॉस्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे, इन सब पे डिपेंड करता है। तो हर एक जगह एक क्यूबिकल कंटेंट का जो रेट रहता है वो अलग अलग रहता है और अलग अलग एरिया में ये डिपेंड करता है। जैसे अगर प्लिंथ एरिया रेट मेथड में ही हम लोग बात करते हैं तो प्लिंथ एरिया रेट मेथड में भी उसी टाइप से होता था कि 1 मीटर स्क्वायर का जितना रेट रहेगा उससे हम लोग टोटल प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ठीक उसी टाइप से भी यहाँ क्यूबिकल कंटेंट मेथड में कि 1 मीटर क्यूब एरिया का जितना रेट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल क्यूबिक मीटर का एरिया होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा एस्टिमेट का। It is more accurate as compared to plinth area estimate. The cubical content of building must not include foundation, plinth and parapet above roof. तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को इंक्लूड नहीं करते। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ से फाउंडेशन है तो फाउंडेशन अगर 1 मीटर तक का है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। फाउंडेशन का जो रेट रहता है वो अलग होता है एंड आफ्टर फाउंडेशन जो एरिया रहेगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे 1 मीटर इधर हुआ एंड 4 मीटर इधर हुआ एंड हाइट अगर 5 मीटर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको एक्सेप्ट द एरिया ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के एरिया को छोड़ करके ही हम लोग क्यूबिकल कंटेंट मेथड में रेट एनालिसिस हम लोग करते हैं और एस्टिमेट को कंसीडर करते हैं। द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग मस्ट नॉट इंक्लूड फाउंडेशन, प्लिंथ एंड पार्पेट एबव रूफ। तो एग्जांपल आपको बता दें कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी कोई भी बिल्डिंग है उसका वॉल्यूम 400 क्यूबिक है और पर क्यूबिक का जो रेट है 1800 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 मीटर क्यूब का रेट 1800 है और टोटल वॉल्यूम जो है हमारा जो क्यूबिक मीटर का एरिया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 400 मीटर क्यूब एरिया हुआ तो 1800 से इसमें 400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना कॉस्ट होगा तो उतना क्या होगा, हमारा एस्टिमेट हो जाएगा, इतना रुपीज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस यूनिट मेथड, टिपिकल बे मेथड एंड अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा हमारा तो हम उसी टाइप से डिस्कस भी करते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।